गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ की विश्लेषण करेंगे कि मिथिला क्यों बिहार से अलग होना चाहता है और वह क्यों एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। मिथिला इस समय सुर्खियों में है क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वह प्रोटेस्ट केवल इसलिए हो रहा है कि वह चाहता है कि जो मिथिला क्षेत्र है उसे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए और उस राज्य का नाम होना चाहिए मिथिलांचल। क्या नाम होना चाहिए? मिथिलांचल नाम होना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार में जो होता है वो मिथिला पड़ता है। बिहार के जो 38 ज़िले हैं उसमें जो 25 ज़िले हैं वह मिथिला से ही बिलोंग करते हैं। मिथिला दोस्तों जहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। दोस्तों यह जानने से पहले कि यह विवाद क्यों हो रहा है और वह क्यों और बिहार से अलग होना चाहता है, उससे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं कि मिथिला की हिस्ट्री समझते हैं। देखिए, मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था। याद रखिएगा, वर्तमान में वह बिहार में स्थित है, परंतु ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत में एक राज्य था। ठीक है। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें बिहार के तुरहुत, दुर्भंगा, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, नेपाल के तराइन क्षेत्र और झारखंड क्षेत्र के कुछ इलाके इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। हो सकता है कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी में पूछ दे कि क्या कारण है कि जो मिथिला है मिथिलांचल की मांग कर रहा है। ये आपको याद रखना है। मिथिला की जो होता है कथाएं हैं वह वर्षों से प्रसिद्ध है। मिथिला विश्व में बौद्धिक परंपराओं और वहाँ के रहन सहन को लेकर प्रसिद्ध माना जाता है। इन इन सारे क्षेत्रों की प्रमुख भाषा मैथिली है। जितने भी मैंने क्षेत्र घेरा है, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, नेपाल के कुछ तराइन क्षेत्र और झारखंड के जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों क्या मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है। अगर मैथिली लैंग्वेज की बात की जाए, ठीक है, तो मैथिली लैंग्वेज का 8वीं शेड्यूल में, मतलब 8वीं जो हम लोग का शेड्यूल है उसमें इसे संवैधानिक लैंग्वेज मतलब प्राप्त है। संवैधानिक भाषा इसे घोषित करा गया है। ये आपको याद रखना है। मैथिली भारत की संवैधानिक भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वर्णन दोस्तों हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। या अगर पूछेगा कि मिथिला का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये आपको बताना है कि शतपथ ब्राह्मण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछे कि इसका स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, पूर्णतः उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वाल्मीकि रामायण में इसका पूर्णतः उल्लेख किया गया है। ठीक है, मिथिला का उल्लेख यही नहीं, महाभारत, रामायण, जैन एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। इसे प्राचीन भारत के समय इसे मिथिला या विदेह नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर मिथिला की बात की जाए तो मिथिला के ही राजा जनक थे, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, रामायण में हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि वर्तमान कारण क्या है कि जो मिथिला के लोग हैं वह जो होता है मिथिलांचल राज्य की मांग करते हैं। पहला है दोस्तों उनका मतलब वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर मिथिला का विकास चाहता है, क्योंकि सरकार इस समय जो होता है वो पूर्णतः लीन होकर कार्य नहीं कर रही है, वो अपर भाग में कार्य कर रही है, उधर भाग नहीं कर रही है। तो अगर सरकार को चाहिए कि हमारा विकास हो, मतलब वहाँ के लोग चाहते हैं कि अगर हमारा विकास हो तो इसके लिए उसे बिहार से अलग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका मांग जो होता है वह अलग होने की पहली बार किया गया है, इसका मांग कई बार कर चुका गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था उस समय भी किया गया था, परंतु इसे सिरे से नकारा गया है। ठीक है, बिहार के कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पे कभी कभी सूखा पड़ जाता है और कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा वहाँ जो वस्तुएं हैं वह पूर्णतः नहीं पहुँचाई जाती हैं, जो उपयोग की वस्तुएं हैं। उनका कहना है कि इससे पहले जो वहाँ के लोग रहते थे वह दूसरे राज्य के लोगों को कार्य दिया करते थे,
क्योंकि वहाँ पे शुगर मिल हैं, शुगर एक्सपोर्ट के मामले में वो टॉप पे रहता था। सूती वस्त्रों के लिए उद्योग हैं, वहाँ पे बहुत सारी मिलें हैं। आज वो सारी मिलें बंद हो गई हैं। इससे पहले मिथिला में सारे लोग आते थे और कार्य करते थे। अब ऐसा हालत हो गया है कि यहाँ के लोग निकलते हैं और जाकर दूसरे राज्यों में कार्य करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास जो होता है वह पूर्णतः हो, और वो अपनी भाषा को पहचान देना चाहते हैं। चूँकि उनका पहचान है, संवैधानिक लैंग्वेज भी है दोस्तों, तो वह चाहते हैं कि आप मुझे अलग कर दें। कारण दोस्तों मैंने बताया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शुगर मिलें हैं, सूती के मिलें हैं, जो कि आजकल बंद हो चुकी हैं। उनका कहना है कि अगर इनका विकास फिर से करना है तो हमें अलग राज्य देना पड़ेगा, ताकि हम अपने क्षेत्र और अपनी भाषा का जो विकास अच्छे से कर सकें। ब्रिटिश शासन के समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ये आपको याद रखना है, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और जब मिथिला राज्य की मांग तेज़ी से उठने लगी तो मिथिला तो अलग नहीं हुआ, परंतु 2000 में झारखंड को इससे अलग कर दिया गया बिहार से। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि मिथिला वर्ड का डिक्शनरी में कब ऐड किया गया था, किसके द्वारा मतलब ऐड किया गया था, तो याद रखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मिथिला स्टेट का लैंग्वेज बेस्ड सर्वे किसने कराया, तो सर जॉर्ज ग्रेयरसन ने कराया। किसने? सर जॉर्ज ग्रेयरसन ने इसका लैंग्वेज बेस्ड सर्वे कराया मिथिला का। जो मिथिला उस समय जो होता है, जो प्राचीन इंडिया में राज्य था, इस समय बिहार में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो उसका वर्णन किसने कराया था? सर जॉर्ज ग्रेयरसन द्वारा कराया गया था। अगर पूछेगा कि मिथिला राज्य की सर्वप्रथम मांग, मतलब बिहार से अलग होने की मिथिला की सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम मांग किया गया था। कब? 1912 ईस्वी में। उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश इंडिया का शासन था। क्योंकि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हो जाती है, और जो होता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद, ठीक है, उसका जो होता है कि क्राउन शासन हो जाता है। अब क्राउन शासन हो जाता है तो किसका शासन हो गया? ब्रिटिश इंडिया का शासन हो गया। तो ब्रिटिश इंडियन के शासन के ही समय मिथिला राज्य की मांग करी गई थी, परंतु ब्रिटिश इंडियन द्वारा इसे पूर्णतः नकार दिया गया था और कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा। ऐसी प्रक्रियाएं कई बार दोस्तों की जा चुकी हैं और की जाती रहेंगी। वर्तमान में दोस्तों मिथिला राज्य का जो होता है मांग करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोगों की संपूर्ण एनालिसिस कि क्यों मिथिला जो होता है वो बिहार का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है वो बिहार से अलग होना चाहता है और वह एक मिथिलांचल राज्य बनना चाहता है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।